कार्तिक मास कथा अध्याय 6 तर्पण और तुलसी पूजा का महापुण्य। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारी इस पवित्र कथा में हार्दिक स्वागत है। जिन भक्तों ने पिछले अध्यायों को सुना, उस पर मनन किया और अपने जीवन में कार्तिक मास के नियमों को अपनाया, उन सब पर भगवान श्रीहरि की असीम कृपा बनी रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का छठा अध्याय, जिसमें बताया गया है तर्पण की विधि, तुलसी माता के पूजन का फल और भक्त के जीवन में विष्णु भक्ति का गूढ़ अर्थ। नारद मुनि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, आपका यह कार्तिक मास कितना पवित्र माना गया है। इस मास में कौन सा व्रत, कौन सी पूजा और कौन सी क्रिया जीव को मोक्ष प्रदान करती है, कृपया विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, सुनो, कार्तिक मास के प्रत्येक दिन में अमृत के समान पवित्रता है। जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दान, जप, दीपदान और तुलसी पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। परंतु विशेष रूप से छठे दिन का विधान अत्यंत शुभ है। इस दिन यदि कोई भक्त तर्पण करता है तो उसके पितृगण स्वर्ग में अनेक वर्षों तक सुख भोगते हैं, और जब तक उस जल के तिल समाप्त नहीं होते तब तक उनके पितर वैकुंठ में वास करते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जब व्रती प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध होता है तो उसे जल में तिल मिलाकर सूर्य की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए। फिर पवित्र मन से अपने पितरों को स्मरण करते हुए बोले, पितृभ्यः स्वधा नमः। 3 बार यह मंत्र उच्चारण कर तिल मिश्रित जल अर्पित करें। यह जल जैसे ही धरती को स्पर्श करता है, पितृगण उस स्थान से दिव्य तेज के साथ उठकर स्वर्ग में चले जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति बिना लोभ, बिना दिखावे के केवल श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके कुल के 100 पीढ़ियों के पितर उद्धार को प्राप्त करते हैं। ऐसा तर्पण यदि कार्तिक मास में किया जाए तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। फिर नारद ने पूछा, हे प्रभु, यदि किसी को पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर न मिले तो? भगवान विष्णु बोले, यदि गंगा, यमुना या गोदावरी जैसी नदियां दूर हों तो भक्त को अपने घर में ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के समय यह मंत्र बोलना चाहिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस मंत्र के प्रभाव से वह जल भी सभी तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की तैयारी करें। भगवान बोले, हे नारद, तर्पण के बाद भक्त को मेरे पूजन की विधि करनी चाहिए। भक्तिभाव से मुझे चंदन, पुष्प, फल और तांबूल अर्पित करें। फिर यह अर्घ्य मंत्र बोले, हे श्री विष्णु, राधा सहित आप इस अर्घ्य को स्वीकार करें। मैंने कार्तिक मास में स्नान किया है, कृपा कर मेरी भक्ति को स्वीकार करें। इस अर्घ्य के साथ यदि भक्त अपनी आत्मा को समर्पित करता है तो मैं स्वयं उस पर अनुग्रह करता हूँ। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जब पूजन पूर्ण हो जाए तब व्रती को वेदपाठी ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। उनके मुख में वेदों का निवास है, उनके चरणों में सभी तीर्थों का वास है और उनके शरीर में देवता स्वयं रहते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों का अपमान करता है वह अपने किए हुए सभी पुण्यों से वंचित हो जाता है, पर जो उन्हें नम्रता से नमस्कार करता है वह मेरे शुद्ध भक्तों में गिना जाता है। इसके बाद भगवान बोले, अब व्रती को मेरी प्रिय तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह मेरी अर्धांगिनी है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। दीपक घी का हो और उसमें तिल का बत्ती हो। यह दीपक पितरों को प्रकाश देता है और स्वर्ग के द्वार खोलता है।
तुलसी जी को प्रणाम कर भक्त को यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे तुलसी देवी, देवताओं ने आपका निर्माण किया, ऋषियों ने आपकी आराधना की, आप विष्णु प्रिय हैं, मेरे समस्त पापों का नाश करें। भगवान विष्णु ने नारद को तुलसी के जन्म की कथा सुनाई। बहुत समय पहले धरती पर एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम वृंदा था। वह असुरराज जलंधर की पत्नी थी, परंतु अपने पतिव्रत धर्म में इतनी अटल थी कि उसकी तपस्या से देवता भी विचलित हो उठे। जब जलंधर ने देवताओं पर अत्याचार किया, तब भगवान विष्णु ने उसके अंत का उपाय रचा। उन्होंने वृंदा का रूप लेकर उसकी परीक्षा ली। वृंदा की तपस्या भंग हुई और उसी क्षण जलंधर का वध हुआ। वृंदा क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत का अपमान किया, मैं आपको पत्थर का बना दूं। और तभी विष्णु शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा का शरीर त्याग कर वह तुलसी के रूप में प्रकट हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे वृंदा, तुम अब से तुलसी कहलाओगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजन, कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। विष्णु तुम्हारे संग ही पूजे जाएंगे। तभी से तुलसी पूजा का आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दीपक जलाता है, वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होता है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और मृत्यु के बाद वह मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। नारद बोले, हे प्रभु, क्या केवल दीपक जलाने से इतना फल मिलता है? भगवान बोले, हे नारद, दीपक केवल प्रकाश नहीं, वह भक्ति का प्रतीक है। जब कोई भक्त सच्चे मन से तुलसी के नीचे दीप जलाता है, तो वह अपने भीतर के अंधकार को भी मिटा देता है। और जो स्वयं प्रकाशित होता है, उसे मेरे सिवा कोई देख नहीं सकता, वह मुझ में ही विलीन हो जाता है। भगवान विष्णु बोले, कार्तिक मास में केवल तुलसी ही नहीं, आंवले के वृक्ष का पूजन भी अत्यंत पुण्यदायक है। जो आंवले के नीचे दीप जलाता है, उसे ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। और जो व्यक्ति कार्तिक मास में गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी तीर्थ का स्मरण करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जैसे वह स्वयं वहां स्नान कराया हो। भगवान बोले, हे नारद, जो व्यक्ति इस कार्तिक मास के नियमों का पालन करता है, प्रातः स्नान, तर्पण, दीपदान, तुलसी पूजन, ब्राह्मण सत्कार, वह न केवल इस जीवन में सुख और समृद्धि पाता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात बैकुंठ लोक का अधिकारी बनता है। वह पितरों का उद्धार करता है, देवताओं का प्रिय बनता है और अंत में मुझ में लीन हो जाता है। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जो भक्त इस कथा को श्रवण करता है या श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसे कार्तिक मास में किए गए सभी पुण्यों का संयुक्त फल प्राप्त होता है। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, धन्य है यह मास, धन्य है आपकी भक्ति। आपकी कृपा से ही जीव अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो भाइयों और बहनों, यह थी कार्तिक मास कथा का 6ठा अध्याय, तर्पण और तुलसी पूजन का महात्म्य। इस कथा का संदेश यही है कि भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से किया गया छोटा सा कर्म भी अनंत फल देता है। यदि आप प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करें, तर्पण करें, दीपदान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें, तो जीवन में न कभी अभाव रहेगा न दुख। दोस्तों, अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता। याद रखिए, कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान 1000 यज्ञों के समान फल देता है। भगवान श्रीहरि की कृपा से आपके जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे, यही शुभकामना।